शांति। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। निरंतर सेवाधारी कौन बनना चाहता है? चारों प्रकार की सेवाएं कौन करना चाहता है? सभी। बहुत अच्छी बात है। सेवाधारी सभी हैं। निरंतर सेवाधारी कौन कौन है? सेवाधारी तो हम सभी हैं, है ना? हम ब्राह्मण सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी कितने घंटे सेवा करते हैं? जो निरंतर सेवाधारी होते हैं। क्या कहा था बाबा ने? 24 घंटे। याद होगा वो संदेश जिसमें बाबा ने मधुबन निवासियों के बारे में कहा था। याद है क्या कहा था? 24 घंटे से माना सेवाधारी हैं, माना सेवा के लिए निमित्त। ये याद रखना होता है कि जो सेवा करता है उसे भगवान देखता है और वो भगवान के पास अपना खाता बनाता है, इंसानों के पास नहीं। इंसान की नजर आज जाएगी, कल नहीं जाएगी, लेकिन भगवान की नजर उस पर निरंतर रहती है। रहती कि नहीं रहती है? पर जो सेवाधारी होते हैं ना, वो यही बात भूल जाते हैं। भूल जाते हैं ना। वो ये सोचते हैं हमने बहुत सेवा की, किसी ने उस चीज का मूल्य ही नहीं रखा, और मनुष्य से ये उम्मीद लगाते हैं और अपने भाग्य पर लकीर लगाते हैं। और जब मनुष्य से ये उम्मीद लगाते हैं और भाग्य पर लकीर लगाते हैं तो भगवान भी नहीं देखता उस सेवा को, क्योंकि वो स्वार्थ की सेवा होती है। निरंतर सेवा तक पहुंचने के लिए पहले सेवादारी बनना जरूरी है। उस सेवा में याद का शामिल होना बहुत जरूरी है। उस सेवा में दिखावा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। निरंतर सेवाधारी बनने के लिए उस सेवाधारी को याद रखना पड़ता है कि मेरी याद की तार बाबा के साथ जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। अगर जुड़ी है तो उसे प्रशंसा पसंद नहीं आई। उसे ये बिल्कुल देखना पसंद नहीं आएगा कि कोई उसे आके कहे कि आप सुबह से शाम तक अकेले ही लगे रहते हैं, आप अकेले ही सेवा करते रहते हैं। जो निरंतर सेवाधारी होता है, जो भगवान के खाते में अपनी सेवा लिखवाता है, वो ये चीज स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी याद शामिल है। तो वही सेवाधारी सही मायने में सेवाधारी बनता है। समझे? सेवाधारी का मतलब सेवाएं करना, सहयोगी बनना और फिर प्रशंसा स्वीकार करना, ये नहीं होता। सेवाधारी निरंतर सेवाधारी तब रह सकता है जब उसके साथ याद शामिल होती है, और जिसकी याद शामिल होती है उसको सेवाओं में बहुत लाभ मिलता है, उसको बल भी मिलता है, उसको अपने आप में शक्ति मिलती है, बुद्धि भी मिलती है गिफ्ट में, कि किस समय कहां पर क्या है। कहीं ऐसे सुनते हुए मिलेंगे सेवा ही नहीं है, सेवा ही नहीं है, लेकिन जिसकी बुद्धि बाप से लगी रहती है उसको सेवा चारों दिशाओं में दिखाई देती है और उसके सामने आती है। वो किसी साधन या किसी चीज का मोहताज नहीं होता कि मेरे लिए कोई सेवा ला के दे और मैं सेवा करूं। ठीक है? तो सेवाधारी पता है, निरंतर सेवाधारी पता है, पर सही मायने में जरूर चेक करना कि मैं कौन सा सेवाधारी। या आप किसी की प्रशंसा करें या कोई आपको सहयोग दे और उस सहयोग की आप लालसा रखें, फिर ये याद रखना कि आपने सेवा करके जो भाग्य जमा किया वो भाग्य पर लकीर लगाई है, क्योंकि आप मनुष्यों की तरफ देख रहे हैं, भगवान की तरफ तो देखा ही नहीं, जिसने एक खाता रखा है आपकी सेवाओं को नोट करने का। जहां प्रशंसा स्वीकार की और प्रशंसा देखी, वहीं पर उनसे खाता मनुष्यों के हाथ में चला जाता है। अब बताइए, तो क्या ये 4 प्रकार की सेवाएं कर पाएगा सेवाधारी? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि तो मनुष्य पे डिपेंड है। ओके, तो ये हम आम तौर पे करते हैं ना। तो सबसे पहले सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी, फिर होती है 4 प्रकार की सेवाएं
जब याद होती है शामिल, और जब याद होती है शामिल तो प्रशंसक नहीं बनते, ना ही प्रशंसा स्वीकार करते हैं, और 24 घंटे सेवा ही सेवा करते हैं और उन्हें मिलती भी है। ठीक। ओम शांति।